हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन, रेशो का, अनुपात का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सभी चीजें समझ आएंगी। समझ आने के साथ साथ आप सभी चीजों को सीखेंगे और समझेंगे और मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। जल्दी से आप मुझे एक बात बता दें कि हम किस नंबर प्रश्न पर थे, ताकि हम उसी प्रश्न से आगे कंटिन्यू कर सकें, ताकि हम उसी प्रश्न से आगे चल सकें। तो जल्दी से आप सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि हम किस नंबर प्रश्न पर थे, ताकि हम उसी से आगे कंटिन्यू कर पाए। तो बता दीजिए आप एक एक बात जल्दी से कि कैसे कैसे हमें आगे चीजों को लेकर चलना है और किस तरह से चलना है। और हाँ, सभी साथियों को रिपब्लिक डे की और ये अपना गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी की भी सभी को बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप सब मिलकर जीवन में कुछ अच्छा लक्ष्य हासिल करें और आप बहुत आगे बढ़ें, यही हमारी क्या है, प्रेरणा है। तो चलिए, अगर हम 11 नंबर प्रश्न पर थे तो मैं 11 नंबर पर आ जाता हूं। मैंने इस प्रश्न के बारे में आपको सिखा भी दिया था, है ना। इसके बारे में मैंने आपको सिखा तो दिया ही था। मुझे लगता है कि ये मैंने होमवर्क में आपको दिया था, जहां तक मेरे ध्यान है। और यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर कभी भी ऐसे ये बराबर है 4p बराबर 6q और बराबर 9r, तो p रेशो q रेशो r क्या होगा, p रेशो q रेशो r क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप इसका उत्तर कैसे करेंगे, p का मान क्या होगा। देखिए यहां पर क्या है, 6 और यहां पर क्या है, दोनों का गुना। और Q का मान क्या होगा, 4 गुना में 9। R का मान क्या होगा, 4 गुना में 6। यानी कि कहने का भाव क्या है, कहने का भाव ये है कि भाई जो भी संख्या जिसके साथ गुना है उसको तो छोड़ देंगे, बाकी दो संख्याओं को गुना कर लेंगे। ठीक है, बाकी दो संख्याओं को आप गुना कर लेंगे। अच्छा हो गया था, ठीक है। चलो हम इसको काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 2 पर काट लेते हैं तो 2 और 3, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4, 9 6 4। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। क्लियर। चलिए ये प्रश्न हो गया था, बहुत अच्छी बात है। इस पर आते हैं, ये प्रश्न क्या कह रहा है ना। ये प्रश्न भी उसी टाइप का है, ये प्रश्न भी उसी तरह का है। आप इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे कि ये कैसे कैसे कहना चाहता है, आप इसको यहां पर ध्यान से सीखेंगे। कह रहे सर कल का पीडीएफ अपलोड नहीं किया। अच्छा, वो हो सकता है कि कल का पीडीएफ आपको ना मिला हो। ठीक है, मैं क्योंकि एक्चुअली ये मैं दूसरे स्टूडियो में क्लास ले रहा हूं, तो यहां से पीडीएफ गई नहीं थी। ठीक है, मैं आज डलवा दूंगा, यानी कि आपकी कल डल जाएगी वीडियो। ठीक है, अब इसको देखना। इन्होंने कहा यदि 6225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो हमें पहले और दूसरे का अंतर बताना है, हमें अंतर बताना है। जल्दी से आप देखना। तो हमें यहां पर देखना है पहले हिस्से का 4 गुना, ठीक है, और दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना, ये आपस में बराबर हैं। पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर हमें बताना है। समझ लीजिए प्रवीण जी, अभी समझ लेना आप, आपको वो समझ नहीं आया तो इससे समझ लीजिए। आप एक बात का ध्यान रखना, यहां पर ये क्या गुना है, 4 गुना है, तो आप देखिए ए का मान क्या होगा, बाकी 2 का गुना होगा। बी का मान क्या होगा, 5 को छोड़ के बाकी 2 का गुना होगा।
सी का मान क्या होगा, बाकी 2 का गुना होगा। तो 7 पाने 35, 7 चौके 28 और 5 चौके 20। हमसे क्या पूछा है, पहले और दूसरे हिस्से का, सॉरी हमसे पूछा है पहले और दूसरे का अंतर। तो पहले और दूसरे का अंतर क्या है, 7 है। यहां पर हम देखते कि भाई 7 का मल्टीपल कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। अच्छा रिकॉर्डेड मिली नहीं रिकॉर्डेड तो क्लास मिलेंगी आपको, है ना। अगर आपको नहीं मिल पाई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको चेक कर लूंगा उसका भी क्या इश्यू है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यही इसका क्या है, 7 का मल्टीपल है। फिर आप इसको अगर मान लेते हैं 7 के 2 मल्टीपल होते तो कैसे करते, 6225 गुना में 7 बटा में इनका जोड़, 8 और 5 13, 1 कैरी 83, है ना। तो बटा में क्या होता, 83। 83 क्या है, इनका जोड़ है। 83 क्या है, इनका जोड़ है। तो ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य। आप इसको काट कर गुना करते तो 525 ही आता। ठीक है, आप इसको काट कर गुना करते तो 525 ही आता। चलिए इस पर आते हैं, है ना। इनके जो कंसेप्ट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछली क्लास में। ठीक है, हो सकता है कि आप उसको पढ़ ना पाए हो। ठीक है, मिल रही है ना रिकॉर्डेड क्लास, तो आप शायद उसको पढ़कर नहीं आए, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। कह रहे पीडीएफ कहां पर मिलेगी सर, पीडीएफ आपको क्लास के साथ ही लगी हुई मिल जाएगी। ठीक है, इसको देखेंगे, है ना, इसको समझते हैं ये कैसे कह रहा है। तब तक मैं पिछला क्वेश्चन रिवाइज करवा दूं। जो हमारे साथ बढ़िया बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो समझ पा रहे हैं वो इसका उत्तर करो तब तक। ठीक है, तब तक मैं पिछला एक बार फिर से जो थोड़ा सा समझ नहीं पाए उनको करवाया हूं। ये क्या है, 4A, ये 5B, ये 7C। तो ABC का रेशो क्या होगा, 35, 28, 20। इन्होंने कहा था पहले और दूसरे का अंतर हमें बताना है। तो पहले और दूसरे का अंतर क्या है, 7 है, तो 7 का मान बताना है। तो 6225 गुना में 7 बटे 25 83 हुआ, और आपने उसको काट दिया तो 525 उत्तर आ गया। इसको देखते हैं, हाँ इसको यहां पर आप ध्यान से देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। हाँ तो इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, 5800 की एक धनराशि को, ठीक है, 5800 की एक धनराशि को, ठीक है, 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/5, ठीक है, और तीसरे भाग का 3/8, ठीक है। पहले भाग का आधा, ठीक है, दूसरे भाग का 1/5, ठीक है, और तीसरे भाग का 3/8 बराबर है। इसको देखेंगे, चलिए हाँ इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। 1 मिनट में उनका भी थोड़ा सा सेट कर दूं सिस्टम, जो ज्यादा कमेंटबाजी कर रहे हैं। 1 सेकंड हो जाओ, ठीक है। अब मैं पहले उनका भी कर दूं, तब तक आप इसका उत्तर दीजिए। हाँ जी, अब बताइए क्या समस्या है, बताइए। हाँ जी, हाँ भैया बताइए क्या दिक्कत है। हाँ जी, हाँ चंदन जी समझ नहीं आया, आपने पिछली क्लास ली थी, आप सच्ची सच्ची बताइए, माँ कसम है आपको, बताइए आपने पिछली क्लास ली थी, बताइए आप। चंदन जी कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया सर, पिछली क्लास ली थी। चंदन जी बताइए आप, माँ कसम खाकर बताइए पिछली क्लास ली थी आपने, ठीक है। हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं देखता हूं भाई क्या सीन क्या है, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लास ली ही नहीं है, आप अभी कह रहे हो कि मैं तीसरी क्लास ले रहा हूं, है ना। प्रदीप कुमार यादव कह रहे हैं समझ नहीं आया, ठीक है भाई। पिछली क्लास ली थी आपने, सच्ची सच्ची बताना, माँ कसम खाकर पिछली क्लास ली थी, बताइए आप, ठीक है। सौरभ कुमार ली थी पिछली क्लास आपने, है ना। नुशेद अली ली थी आपने पिछली क्लास, भाई बताओ पिछली क्लास ली थी। सुनील यादव ली थी आपने पिछली क्लास, ठीक है भाई। अगर आप पिछली क्लास ही नहीं लेंगे तो भाई कैसे समझा पाऊंगा मैं आपको। फिर तो एक काम ये करता हूं, मैं डेली आता हूं, डेली आकर शुरू से क्लास शुरू करता हूं, फिर यही काम करता हूं फिर मैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ ही ऐसे ही करना है तो फिर हम डेली आते हैं, डेली आते हैं और शुरू से शुरू करते हैं फिर, ठीक है भाई। ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है भाई। पिछली क्लास तो लो आप रेगुलर, है ना। ऐसे कैसे चलेगा जिस हिसाब से आप कह रहे हो,
ठीक है, ऐसे थोड़ी ना है। तो पिछली क्लास में आपको समझाया नहीं था, आप कैसे कर रहे हो कि समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। पिछली क्लास में एक एक स्टेप नहीं समझाया था कि भाई ए का रेशो निकालना है तो बाकी जो दो हैं उनको गुना करो, बी का रेशो निकालना है तो बाकी जो दो हैं उनको गुना करो, सी का रेशो निकालना है बाकी जो दो हैं उनको गुना करो। फिर तो भाई उसमें करवाया नहीं था, रिपीट तो तब करें ना हम, मुझे रिपीट करने में दिक्कत नहीं है। अब प्रदीप कह रहा नहीं ली, सुनील कह रहा नहीं ली, भाई समझ कैसे आएगा फिर भाई? तो पिछली क्लास तो लो आप। अब एक बंदा पूछ रहा है 83 कहां से आया, इनका जोड़ नहीं आएगा 83? क्या हम इसको अनुपात में नहीं बांट पा रहे हैं? ठीक है, क्या हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं? फिर हम सोच रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन हो जाए, अजीब आदमी हो यार। ठीक है, मतलब यार पढ़ने आए हो, किसी को परेशान करने आए हो, क्या इरादा क्या है? अब आप यहां पर देखेंगे हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। अब ये कंसेप्ट मैंने कल पिछली क्लास में समझाया हुआ है। अब अगर कोई पिछली क्लास नहीं लेगा, अब उसको कैसे समझ आएगा आप बताओ? अब ये कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है कि इसके साथ जो भी गुना है उसको उल्टा करके यहां लिखते हैं। अब ये कंसेप्ट पिछली क्लास में समझाया है, अब इसके साथ जो भी गुना है उसको उल्टा करके लिखते हैं। बताओ लिखते हैं कि नहीं लिखते? हमने ऐसे किया। अब यहां पर गुना क्या है? 1/2 तो 2/1, 1/5 तो 5/1, 3/8 तो 8/3, यही है। फिर हमने यहां पर देखा कि इसको 3 से गुना करेंगे, ये क्या होगा? 6, 15 और 8 होगा। अब टोटल क्या था? 5800 था। और हमसे पूछा गया तीसरे भाग का मान ज्ञात करो। तीसरे भाग का मान क्या होगा? 8/29। अगर कोई मुझे ये कहता है कि भाई तीसरे भाग का मान ज्ञात करो, और वो कहता है कि 8/29 कैसे आया, अगर वो ये कहता है तो इसका मतलब उसने बेसिक पढ़ा ही नहीं है अभी। तो यहां पर क्या होगा? 8 दूनी 16, तो 1600। तो 1600 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना? तो 1600 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अरे इसको ब्लॉक कर भाई, पारुल पारुल करके कोई इसको ब्लॉक करे यार तुरंत। ठीक है, तो 1600 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ भाई, अब ये चीजें आपको पिछली क्लास में समझाई हैं, अगर आप रिवाइज करके ही नहीं आएंगे फिर कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो आप इसलिए उसको रिवाइज करके आइए। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से जब रिवाइज करेंगे तो ही आपको मजा आएगा। तो इस कंसेप्ट को आप यहां पर समझ लीजिए, A1/2 A1/5B, ठीक है, और 3/8C। तो ए बी सी का रेशो क्या होगा? 2/1, 5/1 और 8/3। देखो यहां पर एक बंदा कह रहा है कि 1/2 कहां से आया, ये लिखा हुआ है पहले भाग का आधा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 8 का आधा, तो इसका मतलब क्या है? 8 गुना में 1/2 4 है। 8 गुना में 1/2, इसका मतलब क्या है? 4 है। तो आप यहां पर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है जी, सबको ये बात क्लियर समझ आ गया? चलिए देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न दे रखे होंगे, आप उसको ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए आपको x/y दे रखा है और ये 3/2 है। ठीक है, आ गया समझ? चलिए बहुत अच्छा है। और आप इसको यहां पर देखें, जैसे यहां पर लिखा होगा 8x, या फिर यहां लिखा होगा 6x + 2y रेशो 3x - 2y, है ना? या फिर यहां पर भी प्लस कर लो कि इसका अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो आप इसको यहां पर देखें कि यहां पर 6x + 2y और 3x + 2y का रेशो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, आप इसको यहां पर देखेंगे। क्लियर? बताइए जल्दी से यार, पिछली क्लास मिल नहीं रही है, इसी में तो होगी। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लूं एक बार। है ना, इसको देखते हैं इसमें क्या है, इसको यहां पर ध्यान से देखते हैं।
तो पिछली क्लास आपको मिल रही होंगी यार, बाकी सबको तो मिल रही है। जिनको मिल रही है वो जरूर बताएं कि आपको कहां पर मिल रही है, जरूर बता दीजिए। जिनको मिल रही हैं वो जरूर बता दीजिए कि आपको कहां पर मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 22:13 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 22:13 हो गया। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रश्न में आपको मैं ये कह रहा हूं कि हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। सीधा सीधा हम ऐसे प्रश्नों में सीधा सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों में सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे और आपको यहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए इस पर देखते हैं, इसका उत्तर अब आप करिए। ठीक है, कोई गुस्सा नहीं हो यार मैं किसी से। ठीक है, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, देखो आपको बताए कहां मिलेंगी क्लासेस, थोड़ा ध्यान से आप समझिए। देखिए, आप जैसी इसको आप खोलेंगे तो टाइमलाइन दिख रहा होगा, तो आप इसमें जाइए, ऐसे ऐसे स्लाइड इधर करके सब्जेक्ट पर जाओ, सब्जेक्ट वाले फोल्डर पर आइए। जैसे ही आप सब्जेक्ट वाले फोल्डर पर आएंगे तो आपको वहां पर फोल्डर बने हुए मिलेंगे, वहां पर लिखा होगा मैथ्स बाय अभिनंदन। ठीक है, तो आपको वहां पर जाना है और सीधा सा आपको खोल देना है और गेम घूम जाएगा। हाँ जी, कल छुट्टी थी। देखिए x/y क्या है, 4/5। तो आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है 8x - 6y रेशो 9x - 7y। तो 8 का मान क्या है, 4 है तो 4, और y का मान 5 है तो 5 है ना। x का मान क्या है, 4 है तो 4, और y का मान 5 है तो 5। बस आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है। x का मान क्या है, 4, y का मान क्या है, 5। 8 चौके 32 - 30, 9 चौके 36 - 35, ये क्या होगा, 2, और ये क्या होगा, 1। तो हमारे पास क्या आया, 2:1 आया। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, एक बच्चा ये कह रहा है कि सर यहां पर ये 8 कैसे आया, हमें तीसरी वैल्यू निकालनी थी इसलिए हमने 8 का मान निकाला। और एक बच्चा पूछ रहा है कि 3 कैसे आया, हो सकता है उन्होंने पिछली क्लास नहीं ली है। 3, 1 और 1 का एलसीएम क्या है, 3 है। इसको हम एलसीएम से गुना करते हैं, जो भी हमारा एलसीएम होता है हम उसी से इसको गुना करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, इसका उत्तर आप बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे, जल्दी से बताएंगे, बहुत आराम आराम से चलेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यार थोड़ा सा पता है क्यों करना पड़ता है, ताकि आप लोग भी पिछली क्लास से पढ़ कर आओ। थोड़ा सा गुस्सा इसलिए भी दिखाना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो मैं गुस्सा करता नहीं हूं। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसलिए करना पड़ता है कि भाई, है ना, कि भाई थोड़ा सा ये पढ़कर आए आप लोग भी। क्योंकि यार कई लोग ना जानबूझकर भी करने लगे हैं अब कमेंट, अच्छे लोगों के चक्कर में, सॉरी बुरे लोगों के चक्कर में सही लोग भी पिस जाते हैं गेम में। देखो अब यहां पर देखो, अब मैंने ये पिछली क्लास में पढ़ाया है कि आप PQR का रेशो कैसे निकालोगे। सच्ची सच्ची बता, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है ना। कैसे पढ़ाया है, अब मैंने ये पढ़ाया कि P के नीचे क्या है, 3 तो 3, Q के नीचे क्या है, 5 तो 5, R के नीचे क्या है, 2 तो 2। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि जिसके नीचे जो लिखा है, ठीक है, उसका वही आप अनुपात ले लेंगे, है ना। जब कभी भी इनके साथ कुछ भी गुना नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, PQR का रेशो कैसे निकालेंगे। PQR का रेशो आप सीधा सीधा लिख कर निकाल देंगे, जिसके नीचे जो वैल्यू है वही उसका मान होगा। सिंपल, ठीक है, जिसके नीचे जो वैल्यू है वही उसका मान होगा। समझाया हुआ है ये सब, ये एक एक चीज आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप इसकी वैल्यू को कैसे बताएंगे, सीधी वैल्यू पुट करेंगे 3, यहां पर आप Q का मान 5 रखेंगे, R का मान 2 रखेंगे, और इसी तरह से यहां रखेंगे 3 प्लस में 5 प्लस में 2। तो ये क्या होगा, 3 प्लस में 10 प्लस में 6, और ये क्या होगा, 5 और 2 मतलब 5 और 5 10। ये हमारे पास क्या आ गया, 19:10 आ गया। 19:10 मतलब ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। अगर किसी ने मान लेते हैं पिछली क्लास नहीं भी ली थी तो ध्यान से सुन लीजिए भाई, जिसके नीचे जो वैल्यू है आप उसको उसी का मान लिखेंगे। पी के नीचे क्या है 3, तो आपने 3 लिख दिया। क्यू के नीचे क्या है 5, तो 5 लिख दिया। आर के नीचे क्या है 2, तो 2 लिख दिया। ये कब करेंगे, जब ऊपर वाली वैल्यू के साथ कुछ भी गुना नहीं है। जैसे पी क्यू आर इन तीनों के साथ कुछ भी गुना नहीं था। अगर मान लेते हैं कि गुना हो तब कैसे करेंगे, तब इसको उल्टा करके इसके एलसीएम से गुना कर देंगे। ठीक है भाई, सबको क्लियर है ना? ठीक है, सबको समझ आ रहा है? अमन जी एक बड़ा सा कमेंट कर रहे हैं कि सर धीरे धीरे पढ़ाएं ये वो। अरे भैया, इससे अच्छा है आप अगर कंसंट्रेशन करके इसको सीखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, इतने में तो आप सीख जाओगे। लोग बहुत आगे निकल गए मेरे दोस्त। एसएससी एमटीएस का प्रश्न ही है, इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। इन्होंने कहा है कि 6500 रुपए की राशि को 4500 रुपए को 4 दोस्तों में, ठीक है, 4500 रुपए को 4 दोस्तों में बांटा गया है। किस रेशो में? 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, इस रेशो में। और आपको कहा है सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को प्राप्त धनराशि कितनी है, ये आपको बताना है। इसको देखना है ना, इसको आप यहां पर ध्यान से देखना। तो अब इसको ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओ, आप इसको सिंपल रेशो में कैसे लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, है ना? आप इसको बताओ हाँ कि भाई सिंपल रेशो में आप इसको कैसे लिख सकते हो, जल्दी से आप बताओ। बताइए, जल्दी से सोल्व करो इसको। आऊं मैं करूं? वाह भाई वाह, आपने तो उत्तर कर दिया यार। देखो 6 4 3 2 एलसीएम क्या है 12 है ना? अगर आपको एलसीएम नहीं भी निकालना आता तो आप निकाल सकते हैं। 6 4 3 2 एलसीएम क्या होगा भाई? 2 पर गया तो 3, 2 3 1, फिर गया 3 पर तो 1 2 1 1, तो एलसीएम क्या हुआ? 2 गुना में 3 गुना में 2, 12 हो गया, है ना? 12 आ गया। ठीक है, अब आप इसको 12 से गुना करो तो आप यहां पर देखेंगे 12/6, 12/4, 12/3 और 12/2। इतना एक एक स्टेप इस हिसाब से मैं बहुत कम करता हूं, क्योंकि मैं अंडरस्टूड करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे, पर आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप थोड़े से छोटे से बच्चे हैं। ठीक है, एमटीएस वाले बहुत नए बच्चे भीड़ में आते हैं तो उनको मैथ्स आ जाना चाहिए, मेरी ये सोच है। अब देखो, अब इस रेशो में ये बट गया। 4500 रुपए आपके पास थे, आपको सबसे छोटा हिस्सा बताना है, तो ये 2 का मान आपको बताना है। तो 2 का मान क्या होगा? 2/15, 15 तिया 45, तो 600 हो गया। 600 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। फिर से आप देखेंगे 6 4 3 2, आपने एलसीएम लिया तो 12 आया, 12 से गुना किया, 12 को 6 से काटा। ठीक है, तो आप इसको 12/6, 12/4, 12/3, 12/2, तो ये क्या हुआ? 2 3 4 6 हो गया। 2 3 4 6 हुआ तो आपने सोल्व कर लिया। 2/15 तो 600 हो गया। चलिए, इसका उत्तर अब आप खुद करेंगे। ये भी एमटीएस का प्रश्न है, पर अब की बार आपको इतना लिखना नहीं है। ठीक है, अब की बार थोड़ा जल्दी करना है आपको। ठीक है, मन ही मन में, है ना? अब की बार हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/4। मैं तो अगर आपकी जगह पे होता मैं लिखता भी नहीं, मैं सीधा देखता 2 3 4 का एलसीएम क्या है? 12 है, तो 12 से गुना करता तो 6 4 3 होता।
पर अगर मैं ये लिख दूं तो यहां तो हाहाकार मच जाएगा भाई। लोग कहेंगे ओ ये क्या कर दिया, यहां पर तो रेशो सर 1/2, 1/3, 1/4 दिया है, आप कैसे लिख रहे हैं 6, 4, 3। अब तो पर आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके दोस्त को लगना चाहिए कि भाई गेम है, बंदा सीख रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे भाई, आपने जैसी इसको इसके एलसीएम से गुना किया, ये 6, 4, 3 आया। टोटल पैसा कितना था, 15,600 था, ठीक है। आपको सबसे बड़ा शेयर पूछा गया, क्या है, 6 है, तो 6 का मान निकालना है। हम अगर देखें तो 6 का मल्टीपल क्या है, 6 का मल्टीपल यहां पर 2 है, ये दोनों 6 के मल्टीपल है। तो हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। ये क्या होगा, 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो हमारे पास आ गया 7200। 7200 आया, मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। जिसने भी आंसर किया बहुत मजा आया भाई, ठीक है। तो सबको अब तो क्लियर होने लगा है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा हार्श हो सकता हूं मैं, ठीक है, पर बड़ा भाई मानकर आप मुझे अपने साथ लेकर चलना, गुस्से होकर क्लास मत छोड़ जाना, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए यहां तक आगे सबको क्लियर, ठीक है। अभी तक हमने यहां पर चीजों को काफी समझ लिया है, ठीक है। अब एक बात और आप यहां पर समझना कि जैसे मान लीजिए आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसमें टोटल 300 बच्चे हैं, ठीक है जी। अब यहां पर आपको दिया है कि उसमें जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनका रेशो क्या है, 3:2 है। उसमें जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनका रेशो क्या है, 3:2 है, ठीक है जी। तो आप इसको यहां पर देखना, अगर आपसे पूछे कि बॉयज कितने होंगे तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। 300/3 गुना में 300 गुना में 3/5 कैसे निकाला है आपने, ध्यान से देखना, है ना। आपको यहां पर देखना कि टोटल कितना है, 5 है, तो ये 5 किसके बराबर हुआ, 300 के। तो भाई 3 किसके बराबर हुआ, 300 गुना में 3/5 हुआ। मतलब हमें जब कभी भी किसी की संख्या निकालने के लिए कहेगा तो आप कैसे निकालोगे, समझ लीजिए। ये कह रहा है कि 6 कहां से आया, 12 को आप गुना करोगे तो 12/2 तो 6 आएगा ना, है ना। और इसने हमसे पूछा था सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान 6 ही तो है, तो इसलिए 6 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, जिसका भी मान निकालना है, जिसका मान निकालना है, ठीक है, हम उसको ऊपर रखेंगे और नीचे आएगा कुल, ठीक है, कुल अनुपात, नीचे आएगा कुल अनुपात। तो इसको आप समझ लीजिए, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता कि 3/5 कहां से आया, उनको आगे ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको अगर कभी भी आपको टोटल दे रखा है और आपसे उनका अनुपात दे रखा है तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे जिसका मान निकालना है उसको ऊपर और कुल अनुपात को नीचे। तो हमें अनुपात मान किसका निकालना था, 3 का, और कुल क्या है 5, तो 5 से आपने भाग किया, 5 6 30, तो 180 आ गया। और इसी तरह से गर्ल्स का देखते हैं, तो गर्ल्स क्या होंगी, 300 गुना में 2/5, तो आप इसको काटेंगे तो 120 होगा। तो 120 इज द राइट आंसर, 120 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। अब आप इसको समझ गए ना, अब तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे कह रहा है, ठीक है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि 5 क्यों आया, ये क्यों आया, अब तो क्लियर है ना। जिसका मान निकालना है उसको ऊपर और जिसका मान नहीं, जो कुल है अनुपात का उसको नीचे। अब ये क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या दे रखी है, लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है, 5:8 है। फिर इसने कहा कि यदि स्कूल में 260 विद्यार्थी हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर बताओ। अब अंतर क्या होगा, इस अनुपात का अंतर के अंतर ही तो होगा एक तरह से। अब इस अनुपात का अंतर क्या है, 3 है, ठीक है। तो आपको 3 का मान निकालना है, नीचे क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ तो 13 आएगा, और टोटल है कितना, 260 है, ठीक है। तो 260 आपने रखा तो 13 दूनी 26, तो 40 आ गया, है ना, सॉरी 60 आ गया, 60 आ गया, 20 दिया 60, तो ऑप्शन बी आ गया। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बताओ, है ना। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से आप इसको देखोगे, 8 और 5 का अंतर क्या है, 3। ये लोग कितने हैं टोटल, 260,
तो 260 गुना में 3/13। 13 कहां से आ रहा है? इन दोनों का टोटल। क्यों टोटल क्यों लिया है? क्योंकि इन्होंने भी टोटल ही दिया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी टोटल ही दिया है। अगर इन्होंने लड़कों की संख्या दे रखी होती तो मैं नीचे लड़कों की वैल्यू रखता, ठीक है। यहां तक सारा क्लियर है ना। ऐसे प्रश्नों में एक बात ध्यान रखना, नीचे वो मान आएगा जो हमें दे रखा होगा। जैसे यहां पर कुल दे रखा है तो नीचे अनुपात का कुल आ गया। अगर यहां पर लड़कों की संख्या दे रखी होती तो नीचे अनुपात रहता। इस तरह से अब इसको देखेंगे, ठीक है। अब इसको समझेंगे। इसमें इसने क्या कहा है, दो मित्रों के वेतन का अनुपात 3:4 है, ठीक है। उनके वेतन का अंतर 3000 रुपए है। उनके वेतन का अंतर क्या है? 3000 रुपए है। तो उनके वेतनों का योग हमसे पूछा है अब की बार। अब आप बताओ कि भाई योग हमसे पूछा है तो अब योग निकालना है, तो योग तो ऊपर आएगा क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं है। अंतर पता है तो अंतर नीचे आएगा, बस ऐसे ध्यान रख लो आप, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहां पर क्या है, अंतर इसके अकॉर्डिंग क्या है? 1 है, अनुपात के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्वेश्चन में अंतर क्या है? 3000 है। तो आप क्या करते कि 1 बराबर है 3000 के, तो वेतनों का योग क्या है? 7 है। तो 7 किसके बराबर होगा? 3000 गुना में 7 21,000 के बराबर होगा। 21,000 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसी तरह से दूसरा तरीका क्या है? सेकंड तरीका, है ना। इसी तरह से दूसरा तरीका क्या है? सेकंड तरीका क्या है? भाई सिंपल है, हमें पता है कि 3000 है, ठीक है ना। ये क्या है? अंतर है। जो भी हमें दे रखा है उसको नीचे रखो, और अंतर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 1 है तो 1 से भाग किया, ठीक है। और गुना किससे करेंगे? जो निकालना है। निकालना क्या था? इनका योग निकालना था। तो भाई जो निकालना है उससे गुना करेंगे तो 21,000 आ गया। तो 21,000 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है भाई। बताओ, सबको यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल छोटे भाई बहन की तरह हो मेरे, ठीक है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया है, तो मैं ये तहे दिल से चाहता हूं कि आप भी एसएससी क्वालिफाई करें। बहुत आरामदायक है जॉब, मतलब बहुत बढ़िया जॉब है, एकदम से स्टैंडर्ड की जॉब है, आराम से करने वाली जॉब है भाई, ठीक है। और बढ़िया से अच्छी चीजों को सीखने वाली जॉब, ठीक है। बताओ, चलो अब एक अच्छा सा प्रश्न करते हैं, ठीक है। और एमटीएस में आया भी हुआ है। आप सब कोशिश करो मेरे साथ मिलकर, ठीक है। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब देखना, इसने कहा है एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है, ठीक है। चलो अब इसको देखना। फिर इसने कहा 4 पहिया वाहनों में चौथाई पेट्रोल वाहन है और शेष 81 डीजल वाहन है। इस हाउसिंग में 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा गया। इसको देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, जोर लगेगा थोड़ा सा, पर थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से आप इसको समझना, थोड़ा सा जोर लगेगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। कह रहा है एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है और उनकी संख्या का अनुपात 11:9 है। तो आप यहां देखना, यहां 2 और 4 पहिया वाहन है और उनकी संख्या का अनुपात 11:9 है, ठीक है। तो अब आप इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या कह रहा है इसको देखना, हाँ, है ना। इसको आप यहां पर ध्यान से देखना, हाँ। तो यहां पर इसने कहा 4 पहिया वाहनों में, अब देखो 4 पहिया वाहन है कितने हमारे पास, ये है। आप इसको ले लो, 9x ले लो। 4 पहिया वाहन यही है। इसने आगे कहा 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है। अब इसको समझना कैसे कह रहे हैं। 1/4 पेट्रोल वाहन है तो बाकी कितने हैं? बाकी हैं 3/4। मैं कैसे कह रहा हूं ये समझ लीजिए ध्यान से। ऊपर वाली संख्या को हमेशा माइनस करते हैं नीचे वाली से, ठीक है। आपके घर में एक पिज्जा आया, आपने उसके 4 स्लाइस थे, आपने 1 खा लिया तो आपने 1/4 खा लिया। बचे कितने? 3 स्लाइस बचे तो 3/4 बचे, बस यही है। तो आपने यहां पर क्या किया, 1/4 खा लिया, मतलब 4 में से 1 खा लिया तो 3/4 बचे। तो ये क्या है? बचे हुए हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग कितने बचे हैं? 81 बचे हैं।
भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बचे हैं? 81 बचे हैं, ठीक है। तो आप अब इसको काटना, निमी निमी 81 और 3 तिया 9, तो x का मान 12 आ गया। हमसे क्या पूछा था? हमसे दो पहिया वाहनों की संख्या पूछी थी। तो दो पहिया वाहन कितने हैं? 11x है, मतलब 11 गुना 12 है, तो 132 हो जाएंगे। 132 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। वाह, जिनका भी उत्तर ऑप्शन डी आया गजब आ गया, मजा ही आ गया। फिर से समझाऊंगा, फिर से समझना, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपको समझना है। लक्ष्य ये है, आपको समझाना, समझना फिर से, है ना। पहले आप इसको नोट कर लो सब, चाहे आपको कम समझ आया ज्यादा आया, लिख लो एक बार, ठीक है। रिपीट फिर से कर दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न में एक गेम और है। वो कह रहा है बटन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दबा दिया, दबाना नहीं था, ठीक है। इस प्रश्न में एक गेम और है। आप अगर इसको 11 के मल्टीपल से सोल्व करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 11 के मल्टीपल चारों हैं। क्वेश्चन बनाने वाले ने पूरा गेम बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वालों ने पूरा गेम घुमाया है। अभिषेक जी कह रहे हैं सर मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, पर मैं कर पा रहा हूं और सीख पा रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, आप समझिए अच्छे से, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है। हाँ जी, देखो जल्दी से बताओ, नोट कर लिया? देखो बिना एक्स के भी आप कर सकते हो, पर एक्स लेने में यहां कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा मैंने एक्स लेकर कोई कहर नहीं बचा दिया है। फिर से समझ लो, आपको समझने में ही मदद होगी इससे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रिपीट करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि दो पहिया वाहन कितने हैं? 11x। चार पहिया वाहन कितने हैं? 9x। यहां तक समझ आया? ये पहला स्टेप मैंने किया है। अब आओ दूसरे स्टेप पर। इसने कहा चार पहिया वाहनों को लो, इसने यही कहा है। मैंने चार पहिया वाहनों को लिया, ये कितने हैं? 9x है, ले लिया। इसने कहा इसमें से 1/4 वाहन पेट्रोल के हैं। 1/4 मतलब 1/4, ठीक है, मतलब 1/4 पेट्रोल के हैं, तो बाकी कितने बचे? 3/4। इसको भी समझ लो कि 3/4 मैंने कैसे किया है, समझ लो। भाई आपके पास 20 पिज्जा आए, ठीक है, आपने उसमें से 1/4 खा लिए। आप बताओ बचे कितने आपके पास? आपने 1/4 खा लिए। अब दो तरीके थे, आप करते 20 गुना में 1/4, तो 5 खा लिए, तो बचे कितने? 20 में से 5 गया, 15 बचे। सिंपल। एक तरीका और था, वो क्या था? 20 में से आपने 1/4 खा लिए, तो भाई 4 में से 1 खा लिया, बचा कितना? 3/4 बचे। ऐसे होता है, ये एडवांस टेक्निक है, समझ जाओ, आज सीख लेना इसको। 4 में से 1 खा लिए, तो बचे कितने? 15। ये इससे थोड़ा जल्दी हो रहा है ना, ये वाला जल्दी हो रहा है ना, तो ये इसलिए सिखा रहा हूं। आपने आज ही ज्वाइन किया है, तो आप इसमें पहली क्लासेस को भी ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। 1/4 खा लिए, तो बचे कितने? 3/4। इस बात को समझ गए, ठीक है। चलो, तो अब इसको देखना, इसमें भी ऐसे ही किया कि 9x टोटल थे, 1 पेट्रोल के हैं, तो भाई डीजल के कितने हैं? 3/4 है, तो डीजल के 3/4 है, और बराबर किसके? 81 के, है ना। आप इसको काट सकते हैं, आपने काटा तो x का मान 12 आ गया। x का मान 12 आया, तो हमने देखा कि दो पहिया वाहन क्या है? 11x। तो 11x क्या हुआ? x का मान 12 रखा, 132 आ गया। तो 132 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना। 132 क्या है? परम सत्य है। बताओ, क्लियर है भाई? बताओ मुझे, ठीक है। अब जिसको थोड़ा सा जल्दी करना है वो कैसे करेगा, ध्यान से देखना। यहां तक अब सबको क्लियर हो गया? आपने इसको काटा, निमी निमी 81, 3 तिया 9, तो ये क्या बचा था? x/4 बराबर 3। 4 को इधर गुना किया तो x का मान 12 आया, तो 11x क्या है? 132 है। अब जिसको थोड़ा सा जल्दी करना है वो कैसे करेगा, ध्यान से समझ लो। ये क्या है? 2 पहिया वाहन, और ये क्या है? 4 पहिया वाहन, तो 11 और 9 है, ठीक है। 1/3 1/4 सॉरी पेट्रोल के हैं, तो डीजल के कितने हैं? 3/4 है।
तो आप यहां पर देखोगे 2 पहिया वाहन ऐसे कितने हैं जो डीजल के हैं, 27/4 है। आपने यहीं से गुना कर दिया, तो आपने यहां पर देखा, और संख्या क्या है 81 है, तो ये बराबर हो गया 81 की। आपको 11 का मान बताना है, तो 11 का क्या होगा 81 गुना में 4/27 गुना में 11, तो 81 दिया तो 132 है। तो 132 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, फिर से आप समझ लो, 11:9 था, 9 वाहन थे, 9 आपके पास 4 पहियों वाले थे, मतलब 9 कार थी। 1/4 कार पेट्रोल की थी, तो 3/4 डीजल की थी। तो आपने 9 का 3/4 निकाला तो 27/4 आया। 27/4 क्या है 81 है। तो आपने देखा 11 का मान क्या है 132 है, 11 का ही बताना था क्योंकि 2 पहिया वाले बताने थे। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे? तो आप इसको आगे देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए ना आप? इसको भी नोट कर लिया ना? नोट करो जल्दी से। बताओ, जिन्होंने भी आज ज्वाइन किया है ध्यान से समझिए। आप, आपके ऊपर ऐसे लिखा होगा लाइव क्लासेस अपकमिंग, ठीक है, और उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जाइए, जैसे ही आप सब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आपको इसका उत्तर करिए जल्दी से, बहुत आसान है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास से लिया उसको बहुत जल्दी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, है ना। जिन ऊपर सब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग फोल्डर बने हुए दिखेंगे, हर सब्जेक्ट के। मैथ्स का भी दिखेगा, रीजनिंग का भी दिखेगा, जीके जीएस का भी दिखेगा। तो वहां से जो मैथ्स वाला फोल्डर है उस पर क्लिक करिए, वहां पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी वहां से। इन्होंने कहा कि ए बी सी के बीच 31,866 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 है, ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। बी का भाग ज्ञात करें कि बी का भाग क्या है, इसको बताओ, है ना। बी का भाग बताओ कि बी का भाग क्या है, जल्दी से बताओ। देखिए इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, A/B कितना आपको दे रखा है 9/8। एक दे रखा है A/C, भाई ये कितना दे रखा है आपको 4/5। आप सच्ची सच्ची सोच कर बताना बहुत अच्छे से, ठीक है। आप आराम से सोचना फिर आप बताना कि भाई मैंने आपको यहां पर क्या सिखाया था, कि अगर हमें अनुपात इन तीनों का निकालना है तो मैंने क्या सिखाया था। मैंने ये सिखाया था कि ऊपर वाला अनुपात जिस पर खत्म होगा नीचे वाला उसी से शुरू होना चाहिए। क्या यहां पर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं C और A। अगर हम इसको C और A का अनुपात लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C पहले A बाद में। इससे मुझे क्या मदद मिली, इससे मुझे ये मदद मिली कि A पर ही खत्म हुआ और A पर ही शुरू हुआ। इसको हटा दो। ये वाला स्टेप सबको समझ आ गया? सबसे पहले ये बताओ, हमें यहां पर कहा गया था कि ये क्या है A/B 9:8 है, ठीक है, और ये क्या है A/C 4:5 है, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि ऊपर वाला अनुपात जिस पर खत्म होना चाहिए नीचे वाला उसी से शुरू होना चाहिए, परंतु यहां पर तो A/C दे रखा था, तो हमने इसको क्या लिख दिया C/A। क्यों लिख दिया, अब आपके समझ आ गया क्यों लिखा है। ऐसे प्रश्न हमने वहां भी कर रखे हैं। अब जैसे आप C को पहले लिखोगे तो C के मान को भी पहले लिखोगे। C का मान क्या है 5 है, तो 5 को पहले लिखोगे, तो 5 को पहले लिख दिया। तो यहां लिखा CAB। CAB क्या होगा 9×5 = 45, 9×4 = 36, 8×4 = 32। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब हमसे क्या पूछा गया है, B का शेयर पूछा गया है, तो यहां पर बहुत ध्यान देना। B का शेयर क्या है 32 है, तो 32 का मान बताना। टोटल क्या होगा भाई 4 और 5 और 2 7, 7 6 6 12 और 1 13, 1 कैरी, 8 और 3 11, तो 113। ठीक है, क्या इकाई अंक 0 हो सकता है? कभी भी नहीं, 0 कभी भी नहीं हो सकता। इसको काटो,
है ना। क्या इकाई अंक कभी 0 हो सकता है? कभी भी नहीं। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। हाँ, इसको अब इससे काटो, अब आप काटो भाई, कैलकुलेशन इसकी ऐसी ही है। आप जब इसको काटेंगे तो सभी उत्तर कर रहे हैं कि ये आ रहा है 9024, और ये क्या है ना। तो 90 कह रहे सर बी रेशो ए नहीं कर सकते, बी रेशो ए कर लो तब भी यही आएगा, है ना। पर फिर अगर मान लेते हैं आप ऐसा करते हैं, ठीक है, चलो आपके कहने पर मैं बी रेशो ए करता हूं, हम चेक करते हैं कि रेशो सेम आता है कि नहीं। ए रेशो बी क्या था? 9:8 था, तो ये 8:9 होगा। और ए रेशो सी क्या है? 4 और 5 है। तो 8 चौके 32, 9 चौके 36 और 9 5 45। तो ये होगा बी ए सी होगा, ये बी ए सी होगा। 32 36 45, 32 36 45 सब बराबर है। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बात सेम है। प्रूफ हो गया ना। बस रूल वही है कि ऊपर वाला अनुपात जिस पर खत्म होगा, नीचे वाला उससे शुरू होना चाहिए। ऊपर वाला अनुपात जिस पर खत्म होगा, नीचे वाला अनुपात उससे शुरू होना चाहिए। है कि नहीं है? बताओ। क्लियर है ना। बहुत बढ़िया सिखाऊंगा आपको, जहाज बनाऊंगा आपको, जो मैं हर किसी को बनाता हूं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। सी रेशो ए इसलिए लिखा क्योंकि ए नीचे से शुरू हो रहा था। ठीक है, हमने इसको देखा सी ए बी का ही फिर रेशो आएगा। ठीक है, जो संख्या सबसे पहली है उसको पहले, जो दूसरे नंबर पर है दूसरे पर, और जो तीसरे पर है उसको तीसरे पर। तो रेशो क्या आया? 45 36 32। हमसे किसका मान पूछा, है ना? हमसे मान पूछा बी का। बी का मान क्या है? 32, तो 32 का मान बताना था। नीचे क्यों आया 113? कहां से आया? इनका जोड़ आया है। ठीक है, इनका क्या है? जोड़ है। कह रहे सर ए का मान बराबर है। सर ए का मान अगर बराबर है, नहीं, ए का मान बराबर कहां है? यहां पर ए 9 है, वहां पर ए 4 है, तो बराबर करके कर सकते हैं, पर ऐसे वो आपके ऊपर है। चलो यहां तक गेम क्लियर है। चलो आओ इस पर आओ। एसएससी एमटीएस में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, आप इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, कमेंट भी पढ़ लिया करो भैया, वही पढ़कर तो उत्तर कर रहे हैं यार, तो गुस्सा करता है यार भाई। ठीक है, देखो ए रेशो बी क्या होगा आप देखेंगे 1:3, और बी रेशो सी क्या होगा 2:5, और सी रेशो डी क्या होगा 2:3। तो आपसे पूछा गया है बी और डी के बीच का अंतर। बी और डी आपसे पूछा गया है, बी और डी के बीच का अंतर आपसे पूछा गया। तो आप यहां लिखोगे ए बी सी डी, समझाया हुआ है आप। देखो आप यहां पर देख भी सकते हो, बी पर खत्म बी से शुरू, सी पर खत्म सी से शुरू। 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 20, और 3 तिया 9, 9 5 45। तो आप देखना बी और डी का, बी का देखो हिस्सा क्या है 12, और डी का क्या है 45। इसका अंतर पूछा है, तो 45 और 12 का अंतर क्या है 37। आप जा तो 37 का मल्टीपल देखते हैं, जो भी निकालना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और इसका जोड़ क्या है 12 और 4 16, 16 और 20 36, 36 और 45 तो 81। और यहां पर टोटल क्या है 4095। यहां पर टोटल क्या है 4095। आप इसको काटो, ये कितने पर कटेगा? मैं वैसे ही थोड़ा सा गैस कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि ये, अब देखो ये 8 चौके 32 और 8 5 40, तो 5, ठीक है 5 पर गया और फिर 5 पर गया, तो यहां पर इकाई अंक 5 ही आ रहा है। 11 का मल्टीपल देख लो, 11 का मल्टीपल कौन सा है ना। आप यहां पर देखेंगे तो 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। चलो गुनाई कर लेते हैं, 37 और 55, है ना। तो 7 5 35, 3 कैरी, 7 5 दिया 15 और 3 18, 5 8 1 5 3 0 2। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? कुछ गड़बड़ की है। कह रहे सर 20 नहीं 30 होगा।
कहाँ गड़बड़ कर दी? हाँ वही मैंने कुछ गड़बड़ की है। देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 होगा, 30 होगा। अगर ये 30 हुआ तो ये 91 होगा। अब सही है ना? क्योंकि हमने यहां पर देखा 30 और 12 42, 42 और 4 46, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 91 होगा। अब काटो इसको, हाँ? तो अब आप इसको देखेंगे, 4 9 चौके 36, नहीं कटेगा, तो 35 पर कटेगा। तो 37 और 35, 5 7 पहले 35, 3 कैरी, 5 तिया 15 और 3 18, 7 21, 2 कैरी, 3 तिया 9 और 2 11, 5 9 2 1। अभी भी मैच नहीं कर रहा। अरे भैया, अरे भैया, मैंने क्या कर दिया है? ठीक है, 45 और 12 का अंतर भी तो 33 होगा। भाई क्या हो गया मुझे? ठीक है, अंत में आते आते मैं थोड़ा फैल गया। 35 और 33 को आप गुना करेंगे। 5 तिया 15, 1 कैरी, 3 तिया 9 और 1 10, 5 और 1। पर अब उत्तर कह रहा है मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। उत्तर ने भी कसम खा ली कि मैं नहीं मिलूंगा। भाई क्या हो गया मुझे? लास्ट में मेरा हैंग होता हुआ दिमाग। अब सही, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। भाई लास्ट तक आते आते मेरा दिमाग कह रहा है भाई अब बस करो। ठीक है, चलिए। हाँ अब देखो, चलो ये क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। चलिए भाई, लास्ट में बहुत गड़बड़ कर दी मैंने सारी। ठीक है, काटा पीटी में भी गड़बड़ कर दी। चलिए, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो अब फिर से बताऊं, फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले रेशो निकाला, 2 दूनी 4। रेशो कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए, ऐसे गुना किया। ये मैंने सबसे पहली क्लास में यही समझा। ठीक है, तो आंखों ही आंखों में रेशो जो ये लोग निकाल रहे हैं, ये मैंने इनको सिखाया है। सबसे पहले इनको गुना तो 4, अंतिम वालों को गुना तो 45। 2 तो पता चल गए, बीच के 2 बचे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 पाने 15, 15 दूनी 30, तो ये आ गया। फिर हमने बताना था बी और डी का अंतर कितना हुआ, 33 हुआ, तो 33 का मान बताना था। 33 का मान हमें बताना था। टोटल क्या है, 91। टोटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 4095। सोल्व कर दिया, आपके पास उत्तर आ गया। बताओ क्लियर है? आपको एक जानकारी देनी थी, मेरे पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए मैं हो सकता है कि कल और परसों क्लास नहीं लूं। आज 26 जनवरी को क्लास लेने का कारण यही है कि भाई हो सकता है हम आगे 2 दिन की मैं छुट्टी रखूं, कोई और सब्जेक्ट चल जाएगा। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट आपका चलेगा। ठीक है, हो सकता है अगर बाई चांस अगर मैं कल नहीं गया तो परसों जाऊंगा। ठीक है, एक दिन जाऊंगा, तो जिस भी दिन ऐसा हुआ, ठीक है, आपकी किसी और सब्जेक्ट की क्लास लग जाएगी। बाकी दिन आपकी क्लास रेगुलर चलेंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है भाई, तो आपको यही इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी, कहीं आप परेशान हो जाओ उसको लेकर कि सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है। तब तक हमने 3 पार्ट डिस्कस कर दिए हैं, इन तीनों को आप रिवाइज करके आना। ठीक है, हाँ मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। तब तक हमने 3 पार्ट डिस्कस कर दिए, आज तीसरा पार्ट है। आप इन तीनों को रिवाइज करके आना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना। खुश तो हो, कहीं कोई मन से परेशान तो नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं कोई ऐसे कह रहा है अरे यार सर क्या ये वो, कोई परेशान तो नहीं है मैथ्स के लिए? ठीक है, तुम टेंशन मत लेना, थोड़ा सा जोर लगेगा मेरे दोस्त शुरू शुरू में। ठीक है, थोड़ा सा जोर लगता है शुरू शुरू में। ठीक है, पर तुम परेशान मत होना। ठीक है, हम धीरे धीरे सब कवर कर जाएंगे।
क्लियर? चलो चलो फिर मैं, चलिए तो आज का सेशन फिर यहीं तक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।